Which Indian rapper would absolutely kill the role if he was in GTA 6? इसका आंसर ढूंढने के लिए मैंने अपने इंस्टाग्राम पे एक गूगल फॉर्म का लिंक डाला जहां पे तुम ही, यस यू सब्सक्राइबर्स, अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब करो, तुम बताओगे तुम्हारे कोई फेवरेट आर्टिस्ट का नाम बता के कि वो क्यों वो रोल पे सूट करेंगे और तुम्हें क्यों लगता है कि ये रैपर होता तो भाई गेम क्रेजी हो जाता। सो एवरी संडे आई एम प्लानिंग मैं कम्युनिटी को कुछ पूछ के उनका जो भी उनके हिसाब से जो भी कंटेंट है उनको इन्वॉल्व करके ज्यादा वीडियोस डाल पाऊं। एंड GTA 6 आने वाला है, मेरे दिमाग में जस्ट ये आइडिया आया, so why not? I think it can be Krishna, as the story can begin with showing his childhood in London facing bullies. Oh, this is a good plot already. क्योंकि लंदन का अगर कोई GTA गेम बनता है तो कृष्णा एज अ कैरेक्टर, मतलब आई डोंट नो 15-year-old को अगर तुम दिखाओगे वहां पे यो वागवान बोलते हुए एकदम देसी एक्सेंट में, कितना अपीलिंग रहेगा। बट अ गुड प्लॉट एज ही समटाइम्स रियली डिड, एंड ही गोज टू वाइस सिटी टू मेक हिज नेम बिग इन सीन्स एज देयर आर नो इंडियन रैपर इन मेन हिप हॉप, एंड देयर सी हाउ ही गोज देयर फॉर becoming a rapper but ends up as बंटी का पापा। What? ये इसका स्टोरी लाइन है बेसिकली। कृष्णा एमवे वाला जो डिस्ट्रैक्ट हुआ है, जिसपे इतने ऑलरेडी वीडियोस बन चुके हैं, ये चाहता है कि एक गेम भी बन जाए उस पे, वो भी एमवे का पर्सपेक्टिव नहीं दिखाना। कृष्णा लंदन छोड़ के वाइस सिटी जाता है, ठीक है, इंडियन रैपर बन के एमवे को डिस करने के लिए। That's funny भाई। Talking about MUA, MUA will be perfect cause GTA ऐसा गेम है जिसमें बहुत फाइटिंग्स होती है और हार्ड मिशंस करने पड़ते हैं, जो कि MUA does it by his versatility, not saying the hard missions referring as taking a dare step, you know, and love to everyone। अच्छा, सबको प्यार बांटा है यहाँ पे MUA फैन ने। एंड इनके हिसाब से GTA में MUA अगर होगा तो जैसे मिशंस रहते हैं, जैसे टफ डिसीजंस रहते हैं या बहुत सारी फाइटिंग्स रहती है, तो MUA उसके लिए परफेक्ट रहेगा। बट अगर कोई डेयर स्टेप लेना होगा तो MUA शायद नहीं डेयर स्टेप लेगा। व्हाट इज ही रेफरिंग टू? आई एम नॉट गेटिंग इट। एक भाई ने लिखा है डिवाइन मेरा भाई जीजी से सफर सीधा टॉप पे। मैंने बोला था कि एक्सप्लेन कर रहा कि तो क्यों लगेगा, बस भाई ने इतना ही लिखा है, बस टॉप पे गली गैंग। अच्छा, ये भाई ने प्रॉपरली लिखा है, ठीक है, जैसा मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। रफ्तार द हसलर विद स्पीड एंड स्वैगर, ये डिस्क्रिप्शन भी दिया है एकदम क्रेजी, ठीक है। व्हाई ही फिट्स इन, नोन फॉर हिज रैपिड फ्लो एंड फ्लैम्बॉयंट पर्सनैलिटी, परफेक्ट फॉर हाई ऑक्टेन GTA मिशंस, a character who could charm and manipulate anyone. Okay, that's a good description, like जो fit in करता है GTA के लिए। Now, GTA 6 role backstory, former stunt driver who races his way into the criminal world। अच्छा, ये plot है, former stunt rider जो अभी criminal world में stunt मार रहा है। Okay, mission style, street races, high speed car thefts and music industry manipulation। मैं नहीं बोल रहा हूँ, इट्स अ फैन फिक्शन गाइस। कैच फ्रेज, मैं दौड़ता नहीं मैं उड़ाता हूँ। ओके, भाई ने बहुत अच्छा डिस्क्रिप्शन दिया है यार, व्हिच इज लाइक आई एम हैप्पी विद दैट आंसर। मतलब बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया है कि कैरेक्टर कैसा होगा। एंड या आई कैन सी इट, जब मैं पढ़ रहा हूँ ना ये चीजें, फिर आई कैन सी इट। अब बोलोगे तुम रफ्तार के टाइम पे बराबर यू कैन सी इट, कृष्णा MUA पे यू डिडंट सी इट। अरे उनने उतना अच्छे से डिस्क्राइब नहीं किया था यार। एक और भाई ने रफ्तार लिखा है, has money, fame, cult fan base, good homies, has a hobby of giving advices, very humble but also aggressive, most important he has a leather belt। Okay भाई, imagine गन से सबसे ज्यादा जो मीली वेपन होता है, ठीक है, वो होगा रफ्तार भाई का बेल्ट लेके अगर मार दिया तुमने अपोनेंट को तो उसको सबसे ज्यादा चोट पहुंचेगी। इमेजिन भाई, अच्छा मतलब मजा तो आएगा भाई बेल्ट से मारने, बीइंग अ नायर, यू नो। अगला आंसर भी रफ्तार है भाई, बट इसने बहुत बड़ा पैराग्राफ लिखा है, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ ये पढ़ने के लिए। इन द लॉलेस टाउन ऑफ DHH, chaos is the norm and gang wars are a way of life. This town, infamous for its underground rap battles and street level power plays, is the perfect setting for the rise of a legend, रफ्तार। क्या बिल्डअप दिया है भाई, इतना अच्छा बिल्डअप तो भाई WW में नहीं दिया है भाई, क्रेजी ब्रो, नाइस। रफ्तार was once the charismatic leader of
of a dominant gang known as Kalamkar. The crew was feared, respected, and ruled the streets of DHH with lyrical warfare and street dominance. I don't know how I feel about that, क्योंकि एक कलमकार के साथ रहता हूँ मैं. Danger है क्या ये? But as power grew, so did the cracks. Internal conflicts, jealousy, and ego tore Kalamkar apart. Oh my God, ये proper story लिख रहा है. I'm hooked. The downfall of Kalamkar sparked a rivalry with a rival gang called BT Records. हैं? अच्छा, Bantai Records होगा. Okay, BT Records. What began as diss tracks soon turned into street battles, with each crew sending their top shooters, or rather spitters, into the fray. One infamous showdown between the two gangs lasted for weeks, becoming a legend in the town's brutal history. भाई क्या सही डिस्क्राइब कर रहा है. मैं तो एक तो इसके वोकैबुलरी तो बोलते टाइम रिटर्न बोले पड़ रही. At the center of this war was Krishna, Raftar's right-hand man and most lethal lyricist. In a dramatic escalation, Krishna directly targeted Bantai Records leader in a ruthless attack. अच्छा, उसने BT Records लिखा है, ठीक है, तो Bantai Records नहीं है. Not with bullets but bars so sharp they cut deeper than knife. भाई ये तो ड्रामेटिक है काफी. The beef spiraled out of control, morphing into a bizarrely personal feud that some in DHH now whisper about as a homoerotic tragedy. Now I know why he mentioned homoerotic. Bhai, cocktails. The line between rivalry and obsession blurred. Raftar, once a sharp tactician, was deeply affected. The betrayal cut him deeply, especially since Krishna wasn't just his top soldier, but also his closest companion, a sidekick. In every sense. Rumors spread that Krishna was dropping coded messages to the enemy, fueling the fire. Devastated and betrayed, Raftar snapped. Now he roams the street of DHH shirtless, haunted by the past, gripping a leather belt. No one knows why, and no one dares to ask. Some say it's a symbol of control he lost. Others believe it's just a part of madness that consumed him. Oh my God. Wow. भाई फर्स्ट ऑफ ऑल ये जिसका भी स्टोरी है ना भाई, मजा आ गया ब्रो, बहुत ज्यादा मजा आ गया. ये DHH का अगर कभी गेम बनता है, GTA 6 में समझो बन गया या मॉड आ गया, उसका ट्रेलर अगर ऐसा होगा कि अकॉर्डिंग टू हिज पर्सपेक्टिव, ठीक है, एमीवे बनता है, ठीक है, एंड हिज रिकॉर्ड, इस पे भले BT Records लिखा है बट आई एम अज्यूमिंग इट्स Bantai Records, ठीक है, एंड रफ्तार, अ फॉलन सोल्जर, a fallen leader. इसका right hand man is Chris. Oh my God, I can see the entire plot. You know, मुंबई, दिल्ली ऐसा पूरा हो रहा है. Easy हो जाएगा एकदम गेम. This video is sponsored by Rolling Rhymes, वही independent label जो हमें इतने टाइम से सपोर्ट करता आया है. एंड तुम्हें पता है गबरू is signed to this label. गबरू इनका आर्टिस्ट है भाई. एंड रिसेंटली गबरू और नैस का गाना आया है, बहुत ही जी फाड़, मजा आ जाएगा भाई, सुनो जाके. वजन मेरे पेन में है, कसम दिया गेम ने, दिखेगा वो कैसे जिसको मसल दिया फेम ने. कुआं किधर मौत का तू पूछ जरा नैस से. शूटर मेरा गेट पे और केस तेरे फेस पे. रेल बना डाला तेरे भाई ने ये ट्रैक से. स्किनी बॉय लेकिन आधी बंडल कितनी फैट दिख. राग रतन छोड़ में को आधे सारे पैतरे. बॉलिंग विद द गैंग बिना बॉल बिना बैट के. मैंने बोला था ना मजा आने वाला है. एंड गबरू फटने वाला है. दिस ईयर इज गबरूज ईयर. मैं बोल रहा हूँ तुम्हें यार. और तब बोलना कि भाई हिट ह्यूमन भाई आपने बताया था गबरू के बारे में सबसे पहले, हमने तो स्ट्रीम भी कर रखा है उसके साथ. मेरे इंटरप्शंस के बिना तुम्हें अगर ये गाना सुनना है तो लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन. भाई को जाके सपोर्ट दिखाओ, लिखो कि हिट ह्यूमन की BT जी ने तुम्हें हमेशा सपोर्ट किया है. नाउ बैक टू द वीडियो. ये भाई ने भी बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया है. डिवाइन द स्ट्रीट Kingpin, why he fits, comes from the streets of Mumbai. Similar to how GTA protagonist rise from gritty beginnings, his music is raw, real, and deals with themes of struggle, hustle, loyalty, and betrayal. All key themes in GTA. True. GTA role, backstory. A slumdog turned drug lord who uses rap to mask a growing underground empire. Oh wow, interesting. Mission style. Mix of gang wars, high-speed chases through neon-lit city slums, and lyrical diss battles. Bhai, I don't know about the diss battles, Divine, but neon-lit
city slums. Imagine, भाई पूरा neon lit है भाई, कुरला अंधेरी, and Divine is just rap कर रहा है, but पीछे भाई एकदम crazy drug lord है. क्या plot, mission style. Catchphrase, गली का डॉन, सिटी का किंग. Oh my god, that is nice. I think ये जिसने आंसर किया है एंड ऊपर जिसने रफ्तार का भी ये बनाया था GTA 6 रोल इज द सिमिलर गाय, क्योंकि बहुत सेम ही इसने डिस्क्राइब किया है. बट गुड, आई लाइक दिस. इन GTA 6 Divine wouldn't just be a side character or a radio host. He'd be the storyline. From the slums of Dharavi to the skyscrapers of downtown Vice City. Oh my god, भाई मैं हाइप हो रहा हूँ भाई. ये भाई बंदों ने बहुत मेहनत किया है इसमें. I love it भाई. हर संडे मजा आने वाला है. क्या बुलाया इसको? सुपर चैट संडेज बुलाते हैं. Because the chat is super. This man would start with nothing but a mic, a scooter, and a fire in his belly. But make no mistake, he is not here for clout. He's here to build an empire, and every mission named after his tracks. Oh, Jungli Sher, a street war against rival cartels. Punyapap, a moral dilemma mission that tests loyalty and greed. Kam Pachis, a high-stake heist dripping with desi slickness. Oh भाई, हुआ नहीं है इसका, इसने और भाई एक्सप्लेन किया है. While others rely on bullets, Divine's power lies in his words. मुझे अच्छा लग रहा है यार, लोगों ने ना, क्योंकि रैपर है तो फिर वर्ड्स बुलेट से ज्यादा क्रेजी है. कृष्णा का वर्ड नाइफ से ज्यादा कट्स डीपर, ये वो नाइस. He can silence gang leaders with a 16 bar verse. मतलब कुछ भी झगड़ा चल रहा हो, भले वो मशीन गन भी लेके आया है, वो सलमान भाई का रॉकेट भी लेके आए. डिवाइन भाई अगर आ गए, 16 बार मार दिया ना, उमर 16 बोल दिया एक बार, अगर खत्म है फिर वॉर. समझ रहे हो? मुझे लगता है डिवाइन भाई से रैप कराना चाहिए जब भी दिक्कत में पड़ जाए हम, है ना. एंड स्टार्ट अ रेवोल्यूशन विद अ सिंगल हुक. पिक्चर हिम hijacking the city's radio towers to drop diss tracks that expose corrupt politicians and rival dons. That is interesting. Every lyric is a warning. Every rhyme is a bullet. He doesn't just chase power, he rewrites the rules. From running underground rap battles in sketchy clubs to launching a full-blown label in the game. Imagine Gully Gang Records as a real business you can run. In game अगर तुम सोचो कि तुम एक लेबल रन कर पा रहे हो, गली गैंग, मास अपील, ये सब तुम रन कर पा रहे हो ब्रो, मजा आ जाएगा भाई. ऑनेस्टली तुम नया टैलेंट ढूंढ रहे हो, अलग अलग जगह से रैपर स्काउट कर रहे हो भाई, क्रेजी. He brings the sound of the streets to the city of crime. Conceptualized by DHH Paglu, Pop Hop. If you like the madness, check out my YouTube for more. DHH Paglu, Pop Hop. Shout out to him. उसने लिखा है. Oh, this is interesting क्योंकि इसमें एक रैपर नहीं, multiple rappers है. I think not one rapper but the trio of Raftaar, Ikka, Golu will be great like Franklin, Trevor and Michael. बट कौन सा कैरेक्टर कौन होगा? मतलब ये GTA 5 के सारे जो 3 कैरेक्टर्स थे जिसको हम तीनों को खेल सकते थे, भाई मजा आएगा भाई इसमें, ऑनेस्टली मजा आएगा. स्टोरी. द गेम विल स्टार्ट फ्रॉम रफ्तार्स लाइफ वेयर वी कैन सी हिज डेली लाइफ. देन वी विल बी इंट्रोड्यूस्ड टू इक्का इन गोलूज हाउस. ओके, तो रफ्तार फ्रैंकलिन है क्या? फिर रफ्तार माइकल है. बट हाँ, देन द रियल फन बिगिंस. दे विल स्टार्ट talking about rap and hip hop, and eventually they will start doing rap as a beginner. They will struggle a lot. After some time they will come to know about Honey Singh and his music. Okay, then decide to drop a diss track. After some time doing music with him, they will leave the Mafia Mundir and start their own solo journeys to be rappers. And then after many summers, ठीक है, ये summers ऐसे summers जब कृष्णा भाई एल्बम नहीं ड्रॉप करते, समर में बिल्कुल नहीं, बारिश हो तो रफ्तार भाई नहीं करते. Then after many summers, they will be successful. But now they are in touch with each other, and then some misunderstanding will happen between them, and they will start a beef with each other. Oh, ये तो नहीं मैं सोच रहा था यार. But eventually they will sort it out, and it will end with me and my broski song. Oh wow. Missions क्या होंगे? Fighting at bars and clubs, ताकि इक्का भाई पॉडकास्ट में बता पाए. रफ्तार्स फाइटिंग इन स्कूल. ओ भाई क्रेजी होगा वो. Ikka, Raftaar and Golu's bike riding. Raftaar and Mufar's drink and driving and getting into trouble. Important points. There will be many emotional scenes where we can see Raftaar helping other rappers like their big brother and getting dissed by them. And the beef of Ikka and Raftaar can be shown like an emotional breakdown from both of them. There will be many highs and lows. Okay, that is like
एकदम ये बहुत इमोशनल गेम हो जाएगा, इसका स्टोरी लाइन क्रेजी हो जाएगा। और सोचो तुम इक्काबाजी जो बार के फाइट्स के बारे में बोलते हैं वो तुम खेल पाओ अगर रियल लाइफ में, चेयर उठा के मार रहे हो, रफ्तार भाई आ रहे हैं बाइक में, भाई मतलब वी कैन लिव देयर चाइल्डहुड, मतलब एग्जैक्टली एकदम, यू नो। अच्छा, फॉर हिट ह्यूमन इसने और नीचे लिखा है मेरे लिए, हे मैन आई एम अ बिग फैन ऑफ योर्स, आई एम वाचिंग यू सिंस आई वाज इन क्लास 9। अब कितवी में है भाई तू? आई एम रियली हैप्पी फॉर यू मैन, लॉट्स ऑफ लव टू यू एंड मृणाल भाभी। That's so sweet यार, इतने सारे गैंग वॉर्स के बीच में, नाइस। आई थैंक यू मैन, थैंक यू सो मच। एंड आज की लास्ट स्टोरी, कृष्णा द स्ट्रेटेजिस्ट एंड लिरिकल असैसिन। भाई ये बंदे ने फिर से कृष्णा के बारे में लिखा है, why he fits, highly articulate, sharp and tactical in disses and businesses, which I agree, like he is cold, calculative and unafraid to call shots, like a GTA villain who could also be a lead. Oh wow, yeah, that's true, एकदम विलन वाला स्टोरी कृष्णा के साथ। कोल्ड तो है, कोल्ड मेरा दिल, ठंडा मेरा हाथ। GTA 6 रोल, बैक स्टोरी, a failed law student turned syndicate strategist who uses lyrics as code to communicate with allies. Wow, syndicate strategist, भाई ये बंदे के डिस्क्रिप्शंस ना, ये जो भी है ना, ये पूरा किल कर गया है भाई पूरे वीडियो में। मिशन स्टाइल, ही इज अंडरकवर, इन्फिल्ट्रेशन, साइबर हैकिंग एंड कॉर्पोरेट। क्या है ये? एसपी भाई ये क्या लिखा है इसने, मैं खुद नहीं पढ़ पा रहा हूँ। ये ESPIONAGE, भाई इसको प्रोनाउंस कैसे करते हैं भाई? इसका मीनिंग भी क्या है? द एक्ट ऑफ फाइंडिंग आउट सीक्रेट इंफॉर्मेशन अबाउट अनदर कंट्री और ऑर्गेनाइजेशन। इसको बोलते कैसे हैं? एस्पियनाज। अरे बाप रे, ये पक्का रोहन भाई ने लिखा है। रोहन भाई ने 3 अलग अलग स्टोरीज दे दी, ये पक्का रोहन भाई ने लिखा है भाई, ये हो ही नहीं सकता है। ऐसे शब्द मैं उनके वीडियो में ही देखता हूँ। कैच फ्रेज, लाइन्स मेरे नहीं समझे पर गेम मेरा चलेगा। ओह वाओ, ये बंदे ने एक्चुअली कैच फ्रेज होगा ऐसा, हर मिशन के बाद कृष्णा बोलेगा। मुझे तो मतलब मैं पर्सनली ये पूछे कौन है बेस्ट, इसमें आई गेस ये बोल रहे क्या सुनाई नहीं तेरा ब्रो मत बोल मेरे को भाई नहीं तेरा, वो होता मेरा अगर मैं कृष्णा के बारे में सोचता या लिखता। एनीवेज, इतनी सारी थियरीज आई भाई, मैंने तो अभी सारी पढ़ी भी नहीं है। वाओ, बट ऑनेस्टली बोल रहा हूँ मुझे काफी ज्यादा मजा आया एंड मैं कुछ नया कंटेंट लेके आया हूँ हिप हॉप में। आई होप तुम सबको पसंद आया हो यार, और ऐसी अगर और वीडियोस चाहिए हर संडे, कमेंट डाउन बिलो, लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। GTA 6 आने वाली है भाई, एंड सब्सक्राइब करो चैनल को। वी आर रियली क्लोज टू हिटिंग 72K सब्सक्राइबर्स, ठीक है? जल्दी से 100K करना है ये साल, प्लीज। टेक केयर, पीस आउट, फॉलो मी ऑन माई Instagram, HitHumanOfficial। Cheers.